आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीएसए के तहत गिरफ्तार हो सकते हैं सोनम वांगचुक, खुद ही किया बड़ा इंकशाफ, बोले मेरी गिरफ्तारी हुकूमत के लिए होगी बड़ी परेशानी। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जानिब से कहा गया है कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो ये सरकार के लिए उनकी आजादी से ज्यादा मुश्किलात पैदा कर देगा। उन्होंने होम मिनिस्ट्री के उस इल्जाम को कि उन्होंने लेह में तशद्दुद को भड़काया है उसे स्केपगोट टैक्टिक करार दिया, यानी कि किसी ऐसे मसले को छुपाने के लिए किसी एक शख्स या फिर ग्रुप को जिम्मेदार ठहराना ताकि असली मसला पर ध्यान न जाए। वांगचुक ने कहा कि वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। उन्होंने नामानगार से बात करते हुए बताया है कि मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 2 साल के लिए जेल भेजने का केस बनाया जा रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन जेल में सोनम वांगचुक सरकार के लिए आजाद सोनम वांगचुक से ज्यादा परेशानी पैदा कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि कहने के हिंसा मैंने भड़काई या फिर कांग्रेस ने भड़काई, ये सिर्फ स्केपगोट ढूंढने की कोशिश है। असली मसला समझने के बजाय किसी एक को जिम्मेदार करार देना हमें कहीं नहीं लेकर जाएगा। बात रहे तो वांगचुक का ये बयान लेके हालात और सरकारी इल्जामात के सिलसिले में आया है, जिसमें उन्होंने सरकार से अपील की है कि असली मसले को समझा जाए और बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए, न कि किसी एक शख्स को जिम्मेदार करार दिया जाए। लेह में भड़की तशद्दुद के चलते पूरे लद्दाख में हालात पेचीदा, करगिल में भी बंद देखा गया। अभी तक 4 लोगों के हलाक होने और लगभग 100 के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर। लेह में भड़की तशद्दुद के चलते पूरे लद्दाख में हालात पेचीदा, करगिल में भी बंद देखा गया। अब तक 4 लोगों के हलाक होने और लगभग 100 के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर। कल लेह में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हंगामे में तब्दील हो गया, 4 लोगों की जान चली गई, 99 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 40 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी हैं। दर्जनों के हिसाब से लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त लेह और करगिल दोनों में कर्फ्यू जैसे हालात बरकरार हैं। मार्केट, स्कूल, बैंक सब बंद है। सड़कों पर सिर्फ पुलिस और पैरामिलिट्री नजर आ रही है। ये प्रोटेस्ट असल में सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के सपोर्ट में हो रहा था, जो कि 10 सितंबर से ही अपने सपोर्टर्स के साथ फास्ट कर रहे थे, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग के चलते। मगर कल शाम तक ये प्रोटेस्ट तब फूट पड़ा जब कुछ नौजवान प्रोटेस्टर्स LAHDC ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस से टकरा गई। बीजेपी ऑफिस और पुलिस गाड़ी को भी आग लगा दी गई और तोड़फोड़ भी हुई और जवाब में पुलिस ने टीयर गैस और गोलियां चलाई, जिसमें 4 अफराद की जान चली गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से कल रात एक बयान जारी करके सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया कि उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल की जेनजी प्रोटेस्ट जैसे भड़काऊ नारों का इस्तेमाल करके अवाम को भड़काया। साथ ही MHA ने दावा किया है कि उनकी बातों से फिनोमिनल तब्दीली हुई है, जबकि वहां के लोगों का ये कहना है कि असल में अब तक 4 मांगे, जो कि स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, जॉब और लैंड राइट की थी, उसमें से एक भी पूरी नहीं हुई, जिसके चलते ये एहतजाज भड़का। वांगचुक ने अपने 15 दिन की भूख हड़ताल को भी कल शाम में ही खत्म कर दिया और कहा कि उन्हें दुख है कि एक अमन भरी मूवमेंट में खून बह गया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने भी इस बात की तवक्का नहीं की थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर ये भी है कि CBI ने सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के खिलाफ FCRA वायलेशन की इंक्वायरी शुरू कर दी है। वांगचुक का ये कहना है कि उनका इंस्टीट्यूशन फॉरेन पैसा लेना नहीं चाहता, बल्कि अपना नॉलेज एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू बनाता है, लेकिन हुकूमत ने इसे फॉरेन फंडिंग समझकर इंक्वायरी शुरू कर दी। वहीं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि साजिश हुई है, सभी दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, FIR दर्ज की जाएगी। सरकार और लद्दाखी ग्रुप के बीच अगली बातचीत का राउंड 6 अक्टूबर को स्केड्यूल किया गया है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो अमन बनाए रखें और कर्फ्यू का पालन करें ताकि लद्दाख फिर से अपने अमन और सुकून की तरफ लौट सके। इलेक्शन कमीशन के वोट डिलीट करने के लिए लाई गई तब्दीली, कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाया हरफे तनकीद। पार्टी की सोशल मीडिया चेयरपर्सन बोली झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत की जानिब से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार पर अपना रद्द-ए-अमल पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी के सबूत 100% सही हैं और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 6 दिन के अंदर ही वोट डिलीट करने के रूल्स में तब्दीली की है। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि 18 सितंबर को राहुल गांधी ने बड़ी खबर दी कि कैसे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इस खबर के बाद ही सख्ते में आ गई। 24 सितंबर तक कमीशन ने ऑनलाइन वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवाने के लिए ई-वेरिफिकेशन का नया सिस्टम लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी गलती और वोट चोरी के सबूत को छुपाने की कोशिश कर रहा था और ये भी साफ है कि इसमें नरेंद्र मोदी सरकार भी शामिल है। श्रीनेत ने जोर देकर कहा कि अब कमीशन को कर्नाटक CID को सारी तफसील देनी होगी और वोट चोरी की पूरी जांच भी करनी होगी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि जांच में रुकावट ना बने और अपनी फर्जी फैक्ट चेकिंग एजेंसी को हटा दे। श्रीनेत का आगे ये भी कहना था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और सच्चाई के साथ किसी को भी झुकना नहीं चाहिए।
लेह में भड़की तशद्दुद के बाद से मुल्क भर से सियासी रहनुमाओं के बयान आ रहे सामने। बीजेपी की जानिब से सोनम वांगचुक और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं अपोजिशन ने मरकज और बीजेपी हुकूमत को इस वाक़े के बाद बनाया हरफ तनकीद। लेह में बुध के रोज स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की मांग पर शुरू हुई पुरअमन एहतजाज तशद्दुद और अफरा तफरी में बदल गई। बीजेपी ऑफिस, हिल काउंसिल हेडक्वार्टर्स और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। 99 से ज्यादा लोग, जिनमें 40 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जख्मी हो गई। इसके बाद लद्दाख से और मुल्क भर के सियासी रहनुमाओं की जानिब से अपने रिएक्शंस का इजहार किया गया। सजाद हुसैन करगिली, जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है, उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि जो लेह में कल हुआ वो बहुत ही नाकाबिले कबूल है। तशद्दुद का कोई भी मकाम नहीं है, लेकिन लोगों में पिछले 6 सालों से बेरोजगारी और इनसिक्योरिटीज है। हम चाहते हैं कि रूलिंग पार्टी अपने वादे पूरे करे। सोनम वांगचुक और उनके हिमायतियों को 14 दिन से स्ट्राइक पर हैं, लेकिन कल का तशद्दुद प्रोटेस्ट साइट के बाहर हुआ। आज का करगिल बंद हम उम्मीद करते हैं कि पुरसकून होगा। हम सरकार से अपील करते हैं कि डायलॉग फिर से सेंसिबली शुरू किया जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि लद्दाख के हालात बहुत सीरियस हैं और मरकज को फोर्स के बजाय बातचीत अडॉप्ट करनी चाहिए। लोग जिन्होंने पुरअमन एहतजाज और लेह से दिल्ली तक की वॉक की, वो सिर्फ अपनी मांगे उठा रहे थे। शुरुआत में एहतजाज पूरे पुरअमन थे, लेकिन जब वादे पूरे नहीं हुए तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और लोग सड़कों पर उतर आए। कुछ वाकयात में बीजेपी ऑफिसेज, पुलिस व्हीकल्स और पब्लिक ऑफिसेज को भी नुकसान पहुंचाया गया। लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है और चाइना के एक सिग्निफिकेंट हिस्सा भी वहां पर है, इसलिए पूरी तरह से ऐसे हालात खतरनाक हैं। ये एक्सटर्नल फोर्सेस का काम नहीं है, ये असली आवाज है लोगों की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से भी कहा गया है कि जब लोग अपने हकूक के लिए आवाज उठाते हैं और अपनी जायज मांगों को अमन पसंद तरीके से पेश करते हैं, लेकिन हुकूमत उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है, तो हालात लोगों को इस मोड़ पर ले आते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है मुकाबला या फिर पुशबैक का। उन्होंने कहा कि लद्दाख के हालात ये दिखाते हैं कि बीजेपी ने देश में जमहूरियत और जमहूरी वैल्यूज को कैसे कमजोर कर दिया है और लोगों को कॉर्नर में धकेल दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि लद्दाख में अमन कायम रहे और लोगों की सुनवाई हो। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस हवाले से बयान देते हुए कहा गया है कि हालात वहां खराब हैं। मैं सिर्फ लोगों से अपील करता हूं कि कानून को अपने हाथ में ना लें। अमन का रास्ता ही सबसे बेहतर है और सरकार को उनकी सुननी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से इस हवाले से कहा गया कि बीजेपी के वादे तोड़ने से लोगों में गुस्सा भर गया, जिसकी वजह से उनका ऑफिस भी आग में जल गया। वीडियो रिकॉर्डिंग्स और स्पीचेस में क्लियर एश्योरेंसेस दिखाए जा रहे हैं। लद्दाख सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, सरकार को लोगों की मांगों को सुनना चाहिए। चाइनीज ट्रूप्स भी रिसेंटली वहां आए हैं, इसलिए हुकूमत को ये चाहिए कि बॉर्डर स्टेट की डेवलपमेंट और डिमांड पर ध्यान दिया जाए। सीपीआईएम की जानिब से भी बयान में कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट के एक्शंस ने हिंसा के लिए हालात बना दिए। ब्रूटल रिप्रेशन की वजह से ही 4 लोगों की जान चली गई है और कई जख्मी हो चुके हैं। पिछले 6 साल से लोग स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए मांग कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की हुकूमत ने उनकी बात कभी नहीं सुनी। सरकार को चाहिए फौरी तौर पर बातचीत शुरू करे और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको पूरा मुआवजा भी दिया जाए। वहीं कांग्रेस के रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से कहा गया है कि लेह और लद्दाख में जो भी हालात बने हैं वो बीजेपी सरकार के अपने वादों की नाकामी का नतीजा है। जो वहां पर जाने गई हैं वो बहुत ही हैरत की बात है। 2019 में पार्लियामेंट में एश्योरेंस दी गई थी कि 6 साल बाद भी लोगों को अभी तक उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार के छोटी पॉलिसियां और छोटे नजरिए की पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी इस तरह से तशद्दुद के अंदर धकेल दिया है। वहीं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर अली करबलाई की जानिब से भी कहा गया कि प्रोटेस्ट को पूरी तरह से पुरअमन तरीके से हैंडल करने के बजाय जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें तशद्दुद हो गया और प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग कर दी गई। लोगों के साथ सिंपैथी की बजाय उन पर विच हंटिंग की जा रही है। इस हवाले से बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की जानिब से कहा गया है कि ऑपोजिशन कांग्रेस ही लेह में प्रोटेस्ट के पीछे है। प्रोटेस्टर्स और सोनम वांगचुक को बीजेपी के खिलाफ धक्का देने के लिए यूज किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए सख्त एक्शन ले रही है। वाज़ेह रहे तो इस तरह लेह में तशद्दुद के बाद से सियासी रहनुमाओं के बयानात सामने आ रही हैं। कुछ लोग बातचीत की और अमन की अपील कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने ऑपोजिशन और साजिश का इल्जाम लगाया है। इंतजामिया ने लेह और करगिल में कर्फ्यू और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी बरकरार रखी है ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मुतासिरा बेघर खानदानों को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बड़ी राहत देते हुए 5 मरला जमीन फराहम करने का ऐलान किया गया।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज ऐलान किया गया है कि सरकार ने फैसला किया है कि हर फ्लड अफेक्टेड फैमिली को 5 मरला जमीन दी जाएगी जो कि अपना घर खो चुके हैं या फिर जमीन और मकान दोनों से महरूम हो चुके हैं, ताकि वो अपना नया मकान बना सकें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये बयान डुगेन बिलावर के रहने वालों से मुलाकात के दौरान दिया गया, जहाँ गरीब खानदानों के मकान और जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। इससे पहले उन्होंने MLA बन्नी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के साथ मिलकर फ्लड अफेक्टेड इलाकों का एरियल सर्वे भी किया। उमर अब्दुल्ला की जानिब से लोगों को तमाम मुमकिन मदद का यकीन दिलाया गया और हुकूमत को हुक्म दिया गया कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के काम वक्त पर मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कहा कि साल 2025 जम्मू कश्मीर के लिए तबाही का साल रहा। मार्च अप्रैल की खुश्की से लेकर अगस्त सितंबर के फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग तक हर जगह नुकसान ही हुआ है। कठुआ से कुपवाड़ा तक नुकसान रिकॉर्ड तोड़ है। उन्होंने फ्लड और बारिश से हुए नुकसान की तफसील दी। 350 से ज्यादा पुल, 2000 किलोमीटर रोड, हजारों हेक्टेयर की जमीन और क्रॉप और सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को मरकजी हुकूमत से कम्प्रिहेंसिव रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पैकेज की सख्त जरूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि वो रिमोट इलाकों का सर्वे करके ग्राउंड रियलिटी समझना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कठुआ के हीरानगर और लखनपुर का भी एरियल सर्वे किया, जिसके बाद से उन्होंने जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा और सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान भी शामिल थे। उन्होंने DC को हुक्म दिया है कि तमाम अफेक्टेड एरियाज का डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट किया जाए। MLA बने डॉक्टर रामेश्वर सिंह की जानिब से भी इलाके के नुकसान पर रोशनी डाली गई और कहा गया कि मोर, नजोट और कंथल मजरा में भी तकरीबन 100 खानदान अपनी जमीन और प्रॉपर्टी से महरूम हो चुके हैं। उन्होंने सरकार से 5 मरला जमीन की अलॉटमेंट के साथ साथ जलाना ब्रिज, हाई स्कूल लोहाई के टेंडर, हाई स्कूल सदोत्रा की अपग्रेड और KCC लोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल में माफी की भी डिमांड की है। वज़ीर आला की जानिब से यकीन दिलाया गया है कि सरकार इन तमाम मांगों को पूरी तरह संजीदगी से एग्जामिन करेगी और मुतासिरा खानदानों को हर मुमकिन मदद भी फराहम करेगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।